अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी गैसी हालत में आजाद एटम के वैलेंस शेल में से सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इसको खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसके बाद अगर कोई और इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है तो उसके लिए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दरकार होगी उसको निकालने के लिए, क्योंकि बकिया इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज्यादा कुव्वत के साथ अट्रैक्ट करके रखता है। जिस तरह देखें, ये आपके पास सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम को जो एनर्जी दरकार होगी इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए वो कितनी है, 496 जो है किलो जूल पर मोल है। But when there are more than one electrons in the valence shell, they can be removed one by one by providing more and more energy। यानी कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो क्या होगा, उनको निकालने के लिए ज्यादा मिकदार में एनर्जी आपको चाहिए होगी। लेकिन जब वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो उन्हें ज्यादा एनर्जी फराहम करके एक एक करके खारिज किया जा सकता है। जैसा कि दूसरे और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के शेल्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जिस तरह देखें, दूसरे ग्रुप में आखिरी वैलेंस शेल में वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह तीसरे ग्रुप के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी एक से ज्यादा होंगी। यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। इसी तरह देखें आगे, अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। तो पहले हम ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड पढ़ते हैं। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज्ड। It is because the size of atom reduces and valence electrons are held strongly by the electrostatic force of nucleus। पीरियड में बाएं से दाएं जानब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। इसकी वजह यह है कि एटम का साइज कम होता जाता है और बैरोनी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाती है। एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल तो वहां पे एटॉमिक साइज में कमी होती थी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में बतदरीज इजाफा होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उसी वैलेंस शेल में दाखिल होते जाते हैं। तो लिहाजा प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफे की वजह से इजाफी न्यूक्लियर चार्ज की कुव्वत वैलेंस शेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज में कमी हो जाती थी। तो इसी तरह देखें, जब एटॉमिक साइज में कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस क्या करेगा, ज्यादा कुव्वत के साथ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बतदरीज जो है ये मुश्किल होता जाएगा। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है बनिस्बत जो है फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लिथियम का एटॉमिक साइज ज्यादा है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है। जिस तरह देखें, यहाँ पे चंद एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई गई है। लिथियम की 520 है, इसी तरह जो है बेरिलियम की 899 जो है किलो जूल पर मोल, बोरोन की देखें 801 है, कार्बन की 1086 है, नाइट्रोजन की देखें कितनी है 1402, इसी तरह ऑक्सीजन की कितनी है 1314 किलो जूल पर मोल, इस तरह फ्लोरीन की देखें 1681 जो है किलो जूल पर मोल, नियोन की देखें कितनी है 2081 जो है किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ये एटॉमिक साइज में तो कमी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। यानी कि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जब आप पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह आगे देखें, हम पढ़ते हैं इसका ट्रेंड जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का इन ए ग्रुप। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। दीज एडिशनल शेल रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय द electrons present in the outermost shell. Resultantly, the valence shell electrons can be taken away easily. जब आप मूव करते हैं जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ तो एटम के वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेल्स पाए जाते हैं।
इन इजाफी शेल्स की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होती जाती हैं। नतीजतन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है। जिस तरह देखें जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए ग्रुप, तो देखें नंबर ऑफ शेल्स जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती हैं। यहाँ पे देखें पहले में 2 शेल हैं, दूसरे में देखें 3 शेल हैं, आगे इसी तरह देखें तीसरे में देखें 4 शेल होते गए हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला है वो भी बढ़ता जाएगा। जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला बढ़ेगा तो इसका मतलब जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए ग्रुप। इसी तरह देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए देखें यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला बढ़ रहा है। जब फासला बढ़ेगा तो थोड़ी सी एनर्जी देके आप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी वाक़ई होती है।